एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध सिद्धार्थ थे, यानी जब उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया था। एक बार सिद्धार्थ एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। रास्ते में ही उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं जो कि कुछ जानवरों को मारते पीटते उनकी तरफ ला रहे होते हैं। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणावान थे। उनके भीतर की करुणा किसी को भी पीड़ा में नहीं देख सकती थी। इसलिए सिद्धार्थ दौड़कर उन लोगों के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ भाई, तुम इन बेजुबान पशुओं को क्यों मार रहे हो? वे लोग कोई और नहीं, राजा बिंबिसार के सैनिक थे। राजा बिंबिसार मगध राज्य का राजा था। वे सैनिक सिद्धार्थ से कहते हैं, हम राजा बिंबिसार के सैनिक हैं और हमें राजा के द्वारा यह आदेश मिला है कि हम इन जानवरों को बलि गृह ले जाएं। बलि गृह का नाम सुनते ही सिद्धार्थ का हृदय कांप उठता है। सिद्धार्थ लड़खड़ाती हुई आवाज से पूछते हैं, परंतु क्यों? वे सैनिक सिद्धार्थ से कहते हैं, आज हमारे महाराज 100 पशुओं की बलि देने वाले हैं। यहाँ इनके प्राण जाएंगे और वहां हमारे राज्य में खुशहाली आएगी। जैसे ही सिद्धार्थ उन सैनिकों के इन शब्दों को सुनते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सिद्धार्थ रोते हुए उन सैनिकों से पूछते हैं, भला तुम्हारे राज्य की खुशहाली से इन पशुओं की जान का क्या संबंध? वे सैनिक कहते हैं, ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। जो हमारे राजा हमें आदेश देते हैं वो हमें मानना पड़ता है। अब तुम अपनी बातों में उलझाकर हमारा समय बर्बाद मत करो और हमें जाने दो। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे और हृदय में क्रोध। वे उन जानवरों का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं और उन सैनिकों से कहते हैं, अगर तुम्हें इन पशुओं की बलि देनी है तो उससे पहले तुम्हें मेरी बलि देनी होगी। वे सैनिक कहते हैं, ए सन्यासी, रास्ता छोड़ो और हमें जाने दो। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो राजा बिंबिसार हमें दंडित करेंगे। सिद्धार्थ कहते हैं, यदि बलि देने से ही तुम्हारे राजा का कष्ट दूर होता है, उनकी परेशानियां दूर होती हैं, तुम्हारे राज्य में खुशहाली आती है, तो बलि मैं अपनी दूंगा, परंतु इन बेजुबान पशुओं को बलि गृह नहीं जाने दूंगा। सिद्धार्थ की बात सुन वे सैनिक चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि यह राजा बिंबिसार का आदेश था कि कोई भी सैनिक किसी भी सन्यासी को चोट नहीं पहुंचा सकता, उसके ऊपर हिंसा नहीं कर सकता। उन सभी सैनिकों में से एक सैनिक दौड़कर राजमहल पहुंचता है और राजा को सारी बात बताता है। जैसे ही राजा सैनिक की बात सुनता है, वह क्रोध से भर जाता है और अपने सैनिक के साथ उस स्थल पर पहुंचता है जहां सिद्धार्थ उन पशुओं को रोके खड़े थे। जब राजा वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ है। राजा बिंबिसार और सिद्धार्थ के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। ये पहली बार उस समय मिले थे जब सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह हुआ था। जब राजा बिंबिसार सिद्धार्थ से पहली बार मिले थे तो वे उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिद्धार्थ आगे चलकर सन्यासी बनेंगे। सिद्धार्थ को सन्यासी वस्त्रों में देख राजा बिंबिसार की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। राजा सिद्धार्थ से पूछते हैं, युवराज, तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है? सिद्धार्थ कहते हैं, मैं सत्य की खोज में निकला हूं और जब तक मुझे सत्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा बिंबिसार सिद्धार्थ से कहते हैं, यदि तुम्हें तब ही करना है तो हमारे महल में चलो, वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं, यह मार्ग
मेरे अकेले का है और इस पर मैं अकेला ही चलूंगा। राजा बिंबिसार सिद्धार्थ से कहते हैं, मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाह कर भी अपने मित्र की सहायता नहीं कर पा रहा हूं। सिद्धार्थ राजा से कहते हैं, ऐसा नहीं है, आप मेरी सहायता कर सकते हैं। राजा पूछता है, परंतु कैसे? सिद्धार्थ कहते हैं, केवल मेरे एक प्रश्न का उत्तर देकर। राजा पूछता है, कैसा प्रश्न सिद्धार्थ? सिद्धार्थ पूछते हैं, राजन, यदि आपके ऊपर कोई विपदा है, कोई कष्ट है, तो इन बेजुबानों की बलियों से क्या होगा? क्या इन पशुओं की बलि देने से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे? अगर हाँ, तो मैं अपनी बलि दूंगा। मनुष्य कितना स्वार्थी है, वह कर्म तो खुद करता है, लेकिन उसका फल वो चाहता है कि कोई और भोगे। किसी और के कृत्यों का फल ये बेचारे बेजुबान पशु क्यों भोगे? राजन, आप अपने हृदय से पूछिए, क्या यह अन्याय नहीं? राजा बिंबिसार सिद्धार्थ को अपने गले से लगाते हैं और अपने सैनिकों को ये आदेश देते हैं कि आज के बाद मगध में कोई बलि नहीं दी जाएगी। राजा बिंबिसार सिद्धार्थ से कहता है, मैं भूल ही गया था कि जीवन सिर्फ मुझ में नहीं बल्कि हर पशु पक्षी में है। सिद्धार्थ कहते हैं, तो कृपा कर इन पशुओं को छोड़ दीजिए। राजा उसी समय उन पशुओं को छोड़ देने का आदेश देता है। अगर आप गौतम बुद्ध के पूरे जीवन को सरलता से समझना चाहते हैं तो यह ईबुक आपके लिए बहुत सहायक है। आप इस ईबुक को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं।